केरल विधानसभा चुनाव 2026 अब काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। केरल चुनाव अब नजदीक भी आ चुका है और 9 अप्रैल को पूरे राज्य की 140 सीटों पर मतदान होना है और अब सभी की निगाहें इस चुनाव के परिणाम पर भी टिकी है। इस बार का केरल चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले चुनाव में एलडीएफ ने पारंपरिक पैटर्न तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार शपथ ली है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या विजयन इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाएंगे या विपक्षी पार्टियां उन्हें चुनौती दे पाएगी। आखिर केरल में किसकी बनेगी सरकार? जी हां, केरल में हमेशा से सत्ता का समीकरण बदलता रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अब इन सभी के बीच कांग्रेस यानी यूडीएफ ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। इसमें 20 मौजूदा विधायक भी फिर से मैदान में उतरे हैं। बड़े नामों में रमेश का नाम भी सामने आया है, वहीं वीडी सतीशन और केपीसीसी अध्यक्ष सनी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि यूडीएफ अब एलडीएफ को चुनौती देने की पूरी ताकत भी झोंक रहा है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करे और एलडीएफ को टक्कर भी दे। दूसरी ओर बीजेपी भी इस बार केरल में कमर कसकर उतर भी रही है। बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 47 प्रत्याशी शामिल भी है। निमोम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना है। इस बार का चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच मुकाबला नहीं है, बल्कि नेताओं की छवि और उनकी कामयाबी पर भी निर्भर है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को जनता एक मजबूत फैसले लेने वाले और विकसित केंद्रित नेता के रूप में भी देखती है। वही कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ की नजरें केरल में सत्ता वापसी पर है और वीडी सतीशन इसके लिए पूरी तरह तैयार भी है। बीजेपी भी राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में जुटी है। अब चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवार 23 मार्च तक अपना नामांकन भर सकेंगे। 24 मार्च को नामों की जांच होगी और 26 मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस भी ले सकते हैं। यानी मार्च का आखिरी हफ्ता पूरी तरह चुनावी माहौल में रंग जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केरल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। क्या पिनराई विजयन फिर से जीतकर हैट्रिक लगाएंगे या विपक्ष अपनी रणनीति से चुनाव का खेल पलट देगा। इस बार केरल का चुनाव हर किसी के लिए रोमांचक होने वाला है। सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं और जनता की निगाहें इन नेताओं और उनके फैसलों पर टिकी है कि आखिर होता क्या है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।